तो चलिए आज सीखते हैं मल्टीप्लाई। वही शॉर्ट ट्रिक, मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक, मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे हम लोग आज। तो शॉर्टकट में अगर मल्टीप्लाई करने की बात की जाए तो हम आसानी से किस प्रकार मल्टीप्लाई कर पाएंगे वही आज सीखेंगे। इस तो हम आज मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी, जैसे लिखा है 106 गुणे 109 मान लीजिए दिया है, तो ये किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे इस पर ध्यान देंगे, इसी को सीखेंगे। तो अगर ध्यान दें 106 गुणे 109 किस प्रकार हल करेंगे, तो इसके लिए हम जानते हैं कि ये करीबी किसके हैं, 100 के, और 100 से कितना अधिक है, ये कितना कम है, इस पर ध्यान देंगे और उसके अनुसार हल करेंगे। और अगर आधार मान लीजिए अगर 10 होता है तो इकाई में 1 अंक लेते हैं, क्योंकि ये आधार 100 है, 2 अंक होंगे। और अगर आधार 1000 होता है तो 3 अंक लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये 100 से 6 अधिक है और ये 100 से 9 अधिक है। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 9 छक्का होता है 54, और ये 9 जो है हम इसमें जोड़ दें तो भी 9 छः 15 होगा, यानी 115 आएगा। अगर इसको इधर जोड़ दें तो भी 9 छः 15 होगा, कुल मिला के ये 115। तो ये जो होता है इसका मल्टीप्लाई हो चुका है। इसी प्रकार हम करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, जितना अधिक है ऊपर निकाल लें और उनको आपस में गुणा कर दें, और इसमें से जो दूसरे साइड है उसको इस साइड जोड़ दें अथवा इसको इस साइड जोड़ दें, तो जो आएगा वो इसका मल्टीप्लाई होगा। तो इसी प्रकार हम मल्टीप्लाई करेंगे। और ये है नियरेस्ट ऑफ 100। समझिए अगला क्वेश्चन, जैसे लिखा है 108 गुणे 107 मान लीजिए, तो ये 8 अधिक है, ये 7 अधिक है, तो 8 सते 56 हो जाएगा, और ये 8 7 15, तो ये भी 115। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। इसी प्रकार और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 102 गुणे 112, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये 12 अधिक है, ये 2 अधिक है, तो ये 12 दूनी 24, अब 12 में ये 2 जोड़ देंगे तो 14, तो 114। इसी प्रकार हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए 112 गुणे लिखा है 111, तो अब किस प्रकार होगा। और इस पर अगर ध्यान दें तो 12 अधिक है, ये 11 अधिक है, 11 12 का गुणा हो तो 132 होता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, 11 12 का गुणा होगा तो 132, यानी हम सिर्फ 32 यहाँ लिखेंगे, हासिल आएगी 1 हमारी। और 11 12 जोड़ देंगे तो 11 12 क्या होता है, 11 12 हो जाता है 23, और 23 में 1 जोड़ देंगे तो 24, तो ये हो जाएगा 124। ये इसका गुणा हो गया। तो इसी प्रकार हम गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 108 गुणे 112 दिया है, तो ये 8 अधिक है, ये 12 अधिक है, तो 12 अट्ठे 96, अब 12 8 जोड़ेंगे तो 20, 120, तो ये हो गया इसका गुणा। और ले लेते हैं, मान लीजिए लिखा है 105 गुणे 107, तो ये हो जाएगा 7 अधिक है, ये 5 अधिक, ये 5 अधिक है, ये 7 अधिक है, 7 पना 35, और जोड़ देंगे तो 7 5 12, यानी 112। तो ये हो गया इसका गुणा। तो ये जितने भी अभी बताए गए हैं ये सभी क्या हैं, 100 से अधिक वाले हैं। अब मान लीजिए 100 से कम वालों को करना है। जैसे मान लीजिए लिखा है 95 गुणे 96, तो ये किस प्रकार हम करेंगे। तो ये क्योंकि क्या है, ये जो देखा जाए तो ये है, ये 100 से 5 कम है और ये 100 से 4 कम है। तो इसमें देखेंगे हम 100 से कितना कम है। अब इनका आपस में अगर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 लिख दिया जाएगा, और 4 ये घटा देंगे तो ये 91, या फिर ये 5 घटा दे तो भी 91। तो ये हो गया इसका गुणा। इसी प्रकार जो कम वाले होंगे उसको देखेंगे कितना कम है। जैसे मान लीजिए अगर करना है 92 गुणे 98, तो ये देखेंगे तो ये 8 कम है, और ये देखेंगे तो 2 कम है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, और 2 इसमें अगर घटा देंगे तो 90। ऐसे कर सकते हैं। ये मान लीजिए है, तो ये 4 कम है, ये 8 कम है, 8 चौक 32,
8 इसमें घटा दें तो 88, या फिर इसमें 4 घटा दें तो भी 88। तो इस प्रकार इसका गुणा कर सकते हैं। ये हो गया है, मान लीजिए 94 लिख लिया, तो ये 4 है और ये 6 कम है, 6 चौको 24, और ये 6 घटा देंगे तो 90, या फिर ये 4 घटा दे 94 तो भी 90। तो इस प्रकार हम ये गुणा कर सकते हैं। अब देखते हैं, मान लीजिए अभी 100 के करीब, तो 100 से कम हो या ज़्यादा हो। अब देखते हैं अगर 100 से कुछ एक ज़्यादा हो एक कम हो तो किस प्रकार करेंगे। मान लीजिए अगर लिखा हो 96 गुणे 104 तो किस प्रकार करेंगे। तो ये देखें, अगर तो ये 4 अधिक है यानी प्लस होगा, और ये कम है तो इसलिए ये माइनस होगा। और इन दोनों का जो गुणा होगा वो होगा 4 चौक 16, वो भी माइनस में। और ये घटा जो करेंगे तो ये जोड़ सकते हैं या ये घटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10,000। ये 0 इधर का 2 लेंगे तो 10,000 हो जाएगा, यानी हम 10,000 में क्या करेंगे, ये 16 घटा देंगे तो ये बचेगा क्या, ये आएगा 4, ये 8 और ये 9, ये 9। तो ये हो गया इसका गुणा, यानी इसका गुणा ये आया ये। तो इसी प्रकार हम कम ज़्यादा वाला भी कर सकते हैं। और कुछ उदाहरण लेते हैं जिसमें कम भी हो और अधिक भी। जैसे मान लीजिए अगर करना है 94 गुणे 103, तो ये 3 अधिक है, ये कितना कम है, 6 कम है, और ये 3 अधिक है, 6 18 होगा। और अगर 118 में 18 घटा दें तो कितना आएगा, 100 में यदि 18 घटा देते हैं, अगर जिसका गुणा करने के बाद जो भी राशि आएगी उसको हम 100 में घटा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इधर हमें घटाना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे 100 में घटा देंगे। तो हो जाएगा 6 तिरिक 18, 18 अगर 100 में घटा देते हो तो आएगा 82 आएगा, तो 82 लिख लेंगे इधर। और अगर ये 3 इसमें जोड़ दें तो 97 होगा, और 97 क्योंकि इधर हमने 100 में घटाया था तो उसके लिए 100 ले लिया है, इसलिए 97 से ये 96 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 के करीब वाले सभी आसानी से, या तो 100 से अधिक हो तो इस तरह, 100 से कम हो तो इस तरह, और अगर 100 से एक कम हो एक अधिक हो तो फिर इस तरह करेंगे, इस तरह जिस तरह भी समझा अभी। और एक समझ लेते हैं, मान लीजिए लिखा 96 गुणे 102, तो ये कितना कम है, ये 4 कम है और ये 2 अधिक है, इन दोनों का गुणा होगा तो 8 आएगा, 4 दूनी 8, और 100 में अगर 8 घटाएं तो 92, और अगर ये 2 इसमें जोड़ दे तो 98, और 98 में एक जो घटा देंगे क्योंकि इसके लिए हमने 100 लिया था, तो 98 में एक घटा देंगे तो 97। तो ये इसका गुणा हो गया। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं सभी गुणा आसानी से बिना कुछ किए, सिर्फ थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और निकल आएगा आसानी से। आगे देखते हैं, मान लीजिए अब हमने अभी तक लिया था 100 आधार, मान लीजिए जो 200 के करीब हों, 200 के निकटतम नियरेस्ट ऑफ 200 के हों, तो किस तरह से हल करेंगे। मान लीजिए लिखा है 204 गुणे 208 है, तो किस प्रकार करेंगे, ये देखेंगे तो 200 से 4 अधिक है, ये 200 से 8 अधिक है, इन दोनों का अगर गुणा होगा तो 8 चौक 32 होगा, इस पक्ष का हो गया। इस पक्ष में देखेंगे तो ये 8 अगर इसमें जोड़ देंगे तो 8 4 12, यानी ये आएगा 212। अब ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसमें आधार 100 रहता था, इसीलिए हमने कभी भी पहले पक्ष वाले में किसी संख्या का गुणा नहीं किया, क्योंकि एक का गुणा करने से कुछ नहीं होता था, मतलब वही संख्या आ जाएगी, कम हो जाएगा। लेकिन यदि हम क्या करेंगे, आधार 200 लेंगे, 200 के करीब वाले लेंगे तो उसमें 2 का गुणा करेंगे, इस पक्ष में 2 का गुणा कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। अब इसमें अगर 2 का गुणा कर देंगे तो ये 32 लिखा रहेगा, और इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो 12 दूनी 24, यानी आएगा ये 424। तो ये इसका गुणा हो गया। और देख लेते हैं कुछ उदाहरण, समझ लेते हैं। मान लीजिए लिखा 206 गुणे 205 दिया है, तो ये 6 अधिक है और ये 5 अधिक है, और करने का तरीका वही रहेगा, बस ध्यान ये देना है कि 200 के करीब अगर ले रहे हैं
तो हम 2 का गुणा कर देंगे पहले पक्ष में। ये हो जाएगा 56 30, और इस पक्ष में ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11, यानी 211 में हम क्या करेंगे 2 का गुणा, 2 करीबी ले रहे हैं इसलिए ये 30 रहेगा, और इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी 422। तो ये इसका गुणा हो गया। तो इसी प्रकार हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ कम वाले, जैसे मान लीजिए लिखा है 198 गुणे 195, तो हम देख सकते हैं ये 2 कम है 200 से, और ये 200 से कितना कम है 5। इन दोनों का गुणा होगा तो -10 आएगा। माइनस क्यों आएगा, दोनों माइनस है इसलिए प्लस में आएगा। 5 दूनी 10, वो भी धनात्मक, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 10 हम लिख सकते हैं। और ये 5 इसमें घटा देंगे तो कितना आएगा, 8 में अगर 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी 193। और 193 गुणे 2 करेंगे, क्योंकि 200 करीब ही लिया था, तो ये 10 रहेगा। और 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 की 8, 19 दूना 38, तो ये हो गया। तो इसी प्रकार हम कर सकते हैं ये गुणा। तो ये आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब 300 करीब मान लीजिए कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया था 298 गुणे 292, तो ये 300 से कितना कम है 2, ये 300 से कितना कम है 8, दोनों गुणा होगा तो 8 दूनी 16, ये 8 घटा देंगे तो 290 गुणे 2, यहाँ लाइन खींच लेते हैं, ये 16 रहेगा, इसमें गुणा कर देते हैं 0, 29 दूना 58, ये हो गया। इसी प्रकार गुणा कर सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार हम आगे भी कर सकते हैं। मान लीजिए 300 के करीब ही ले लिया, मान लीजिए ले लिया 400 के करीब, 392 गुणे 392 ही ले लिया, मान लीजिए वर्ग निकाल लेते हैं। तो ये 8 कम है, ये भी 8 कम है, 8 8 64 धनात्मक हो जाएगा। और ये 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 घटाएंगे तो 2 इधर का 6 उधर का, यानी कि 84, 384 गुणे इसमें क्या हुआ 4 होगा, 400 के करीब ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 400 से कितना कम है ये देखा गया, इसलिए 4 का गुणा करेंगे। और ये 200 के देखा गया था, इसमें 3 देखना चाहिए उसे, क्योंकि इसमें हमने 300 देखा था, तो इसमें 3 का गुणा करते तो 0 हो जाएगा। और 9 त्रिक 27, यहाँ 7 आता, और 3 दूनी 6 होता, और हासिल 2 जोड़ेंगे तो 7 8 आएगा, 3 दूनी 6 2 8, यानी यहाँ 87 आता, 29 3 87, तो ये होता है 87 0 16। इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये 64 रहेगा, और ये 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 की 6 हासिल आए 1, और 8 चौक 32, 32 1 33 हासिल 3, 4 3 12, और 12 3 15, तो ये हो गया इसका गुणा। इसी प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए लिखा 405 गुणे 406, तो ये 5 अधिक है और ये 6 अधिक है, तो 6 5 30, और ये 6 इसमें जोड़ देंगे तो 6 5 11, 411, और गुणे 400 के करीब ले रहे हैं तो 4 का, तो 30 रहेगा। और ये हो जाएगा 11 4 44, और 4 चौक 16, ये इसका गुणा हो गया। तो इस तरह हम कोई भी गुणा आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी के भी करीबी ले, चाहे वो 100 के हों या 200 के करीब ले सकते हैं, 300 के ले सकते हैं, 400 के ले सकते हैं, 500 के, 600 के, 700 के, 800 के, 900 के, 1000 के, या इसके आगे भी हम करके सभी प्रकार के क्वेश्चन इसी तरीके से हम हल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 1000 करीबी लेना है तो ध्यान दीजिएगा उसमें 3 अंक लेंगे एक पक्ष में। जैसे मान लीजिए लिखा 102 गुणे, मतलब 102 नहीं, 1002 गुणे 1008 लिखा है, तो अगर इसके देखें तो 2 अधिक है और ये 8 अधिक है, दोनों गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, लेकिन इसमें 3 अंक लेते हैं इसलिए 0 16 लेंगे, और ये 8 जोड़ देंगे तो 8 2 10 होता है, तो ये लिखा जाएगा 1010। तो इसी प्रकार हल कर सकते हैं इसका। 1000 वाले में ध्यान देना, क्योंकि उसमें क्या होगा 3 अंक हो जाएंगे,
तो इसलिए एक पक्ष में 3 अंक लेने लगेंगे। और 1000 से कम मतलब कि 900 तक हम क्या लेंगे, सिर्फ 2 अंक लेंगे। बस ये ध्यान देंगे कि यहाँ उसी संख्या का गुणा करना है जिसके हम करीब ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ कर दिया था। तो यहाँ हमें 3 का ही गुणा करना चाहिए। यहाँ 200 के करीब लिया था, 2 का ही गुणा करना चाहिए। ये भी 202 के करीब लिया था, 2 का गुणा किया था हमने, ये भी ऐसा ही है। और 100 के लिए तो क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई वही राशि रहेगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस प्रकार हम आसानी से गुणा कर सकते हैं अगर दोनों संख्याएं 100 या 200 या 300 इनके निकटतम हों। अगर मान लीजिए दोनों संख्याएं 100 के करीब हो तभी हम हल करेंगे इससे, या फिर दोनों संख्याएं 200 के करीब हों, या फिर दोनों संख्याएं 300 के करीब हों, या दोनों संख्याएं 400 के करीब हों, या दोनों संख्याएं 500 के करीब हैं, या दोनों संख्याएं 600 के करीब हों, तभी इस विधि का हम प्रयोग करेंगे, अन्यथा इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो